Hello students, let us start with chapter Carbon and its compound. तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 2 और 4। ठीक है, और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब ये कि कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितने हुए 6। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करती हूँ, जिसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। हम एक जनरल बात करते हैं। चलो, आप मेरी क्लास में आ रहे हो, ठीक है, और मैं एक कंडीशन रखती हूँ, हम एक गेम खेलते हैं कि मैं ये कहती हूँ कि मेरी क्लास में वो स्टूडेंट्स बैठेंगे जिनके पास 8 पेन हैं। एक गेम है, लेट इट बी। तो अगर आपके पास एक पेन है, तो आपको इसका मतलब पेन लेने पड़ेंगे 7 और पेन लेने के लिए आपको 7 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो आप कहोगे कि 7 फ्रेंड बनाने बहुत मुश्किल है, तो फिर आप एक और कंडीशन कर सकते हो। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप अपना पेन किसी को दो, एक फ्रेंड बनाओ, उसको अपना पेन दो एंड लीव द क्लास। आप क्या करोगे? यू विल गिव योर पेन एंड लीव द क्लास। ओके, तो मतलब आपकी नेचर जो होगी वो गिव करने की होगी। गिव करने मतलब पॉजिटिव चार्ज जो देता है वो पॉजिटिव होता है ना। तो अगर आपके पास 2 पेन है तो क्या करोगे? तो भी सेम करोगे आप, क्योंकि आपको 8 पेन करने के लिए 6 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे 6 पेन लेने के लिए, राइट ना। 6 पेन्स लेने मुश्किल होंगे, 2 के लिए 2 फ्रेंड्स बनाना आसान होगा क्योंकि 2 देने हैं ना आपको। तो आप कहोगे कि ठीक है, इस केस में भी यू विल गिव योर पेन्स, मेक योर 2 फ्रेंड, यू विल गिव योर पेन्स एंड विल लीव द क्लास। ठीक है, इस गेम में आप इस केस में भी यही करोगे। ओके, लेट इट बी कि आपके पास 3 पेन है तो क्या करोगे? रिपीट द सेम प्रोसेस। ठीक है, वही बात होगी ना कि आपको 5 लेने मुश्किल हैं, 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। आप कहोगे 3 बना लेते, इसमें कम एनर्जी लगेगी और तुम फटाफट 3 फ्रेंड्स बनाओगे, अपने पेन दोगे एंड यू विल लीव द क्लास। ठीक है, ओके। अब उस गेम में अगर आपके पास 4 पेन है, इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। ठीक है, 4 को बाद में स्टडी करते हैं। लेट इट बी इफ यू हैव 5 पेन्स, 5 हैं तो क्या करोगे? इस केस में ऑलरेडी यू हैव 5 पेन्स एंड यू हैव टू बोरो ओनली 3, मीन्स यू हैव टू मेक ओनली 3 फ्रेंड्स। ठीक है, 3 फ्रेंड्स जल्दी से बना लोगे और फ्रेंड्स से पेन ले करके यू कैन सिट इन द क्लास, राइट। इस केस में आप लेना चाहोगे, ठीक है। और अगर 6 है तो ओनली यू हैव टू मेक 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, 2 पेन आपको लेने हैं। आप क्लास में रहना चाहोगे क्योंकि 6 पेन देने के लिए आपको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे ना। तो यू विल प्रेफर टू स्टे इन द क्लास बाय टेकिंग 2 पेन्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। यू विल मेक 2 फ्रेंड्स एंड गेट 2 more pens and will prefer to sit in the class. ओके, 7 है तो इन दैट केस सेम, आपको तो सिर्फ एक ही फ्रेंड बनाना है। फटाफट एक फ्रेंड बनाओगे, पेन बोरो करोगे एंड यू विल ट्राई टू सिट इन द क्लास। ओके, अब बात करते हैं अगर आपके पास 4 है तो इस केस में क्या करोगे? बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एटम की बात करें तो फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होते हैं 2, थर्ड 8 और थर्ड में भी 8, और इसके ऊपर तो अभी आपके सिलेबस में नहीं जाएगा, यहाँ तक आपका जाना है 2 8 8। तो कार्बन के केस में क्या है, कार्बन की फर्स्ट शेल में 2 होते हैं और सेकंड शेल में 4, चाहिए कितने 8। ओके, अब कार्बन के पास दोनों कंडीशंस आती हैं कि या तो 4 ले ले और यहाँ 4 दे दे, यही होगा ना। या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसकी शेल कंप्लीट हो जाती है। अब पहले फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस
में हम ऐसे करते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। अच्छा, कार्बन के पास ऑलरेडी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम कितने कह रहे हैं? 4 और ले लें, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 है ना, इसको 4 और चाहिए। 4 और अगर ले लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन पहले हैं और 4 और ले लिए, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स की, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल सकते। 6, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होता है ना एटम में, तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो अब क्या होने वाला है? इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं ले पाएगा, ठीक है। पहली बात लेने की ना, अगर ले लिए, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड केस दे लेते हैं, ठीक है भाई, नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन तो दे दो फिर, है ना, देने की बात कर लेते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी लग जाती है, लॉट ऑफ एनर्जी। एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन देने में भी बहुत सारी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतनी एनर्जी नॉट पॉसिबल, इतनी एनर्जी अफोर्ड नहीं करता, कुड नॉट अफोर्ड कि इतनी एनर्जी दे दे। तो अब क्या करना है? अब ना तो वो लेने पे आ रहा ना देने पे आ रहा, तो अब कार्बन क्या करेगा? तो कार्बन विल डू शेयरिंग। अब बात आएगी शेयरिंग पे, शेयरिंग कर लेगा कार्बन। वो ना तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसमें एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है, इतनी एनर्जी वो अफोर्ड नहीं करता। ना वो लेगा, ले क्यों नहीं सकता? क्योंकि 6 प्रोटॉन्स की बात करें तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ना वो लेगा ना वो देगा, तो क्या करेगा कार्बन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसकी शेल तो इनकम्प्लीट है ना, 4 है, 8 होने चाहिए, यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या करेगा? तो वो करेगा शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो शेयरिंग करके जो कार्बन है वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो शेयरिंग कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ, और जो बॉन्ड बनाएगा, जो ये दोस्ती का बॉन्ड बनेगा, फ्रेंडशिप बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपको आंसर करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो अगर बेटा आपको टॉपिक समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।